नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो यहाँ समय सार परिशिष्ट जी में स्यादवाद की शुद्धि के लिए जो कुछ कह दिया अथवा जो कुछ रह गया उसका पुनः विचार कर रहे हैं। तो यहाँ कलश नंबर 247 नहीं 248 नंबर कलश चल रहा है और कलश टीका के आधार से अपनी चर्चा चल रही थी। पेज नंबर 935 पर है आपकी पुस्तक में। बाह्यार्थे परिपीत मुज्झित निजा प्रव्यक्तिरेक्ति भवत् विश्रांतं पररूप एव परितो ज्ञानं पशो सीदति यत्तत्तदिह स्वरूपत इति स्याद्वादिनस्तत् पुनर्दूरोन्मग्न घन स्वभाव भरता पूर्णम समुन्मज्जति। देखो यहाँ चर्चा ये चल रही है कि जो एकांतवादी है, जो एकांत से ज्ञान को ज्ञेय के सहारे का ही मानता है, माने ज्ञान ज्ञेयों से ही उत्पन्न होता है, उसको कहा कि वो एकांतवादी पशु है। तो अब उसको यहाँ समझाते हैं कि ज्ञान ज्ञान के सहारे का है, सर्वथा ज्ञेय के सहारे का नहीं है। तो वो चर्चा अपनी यहाँ चल रही है। देखो जिस प्रकार भीत में, भीत माने दीवार में, चित्राम, जब भीत नहीं थी तब नहीं था, जब भीत है तब है, जब भीत नहीं होगी तब नहीं होगा। माने दीवार के ऊपर चित्र बनाया जाता है ना, तो दीवार है तब वो चित्र है, अगर दीवार नहीं होगी तो चित्र भी नहीं होगा। इससे प्रतीति ऐसी उत्पन्न होती है कि चित्र के सर्वस्व का कर्ता भीत है, क्योंकि भीत है तो चित्र है और भीत नहीं है तो चित्र नहीं है। इसी प्रकार जब घट है तो घट ज्ञान है, माने सामने घड़ा हो तभी तो घड़े संबंधी ज्ञान होता है, घड़ा नहीं हो तो घट ज्ञान नहीं होता। तो इससे ऐसा लगता है कि घट ज्ञान का कर्ता घट है, क्योंकि घट हो तो घट ज्ञान हो, घट नहीं हो तो घट ज्ञान नहीं हो, कि बात तो सच्ची है। तो उस पर से इसको ऐसी प्रतीति होती है कि घट ज्ञान का उत्पादक घट है, पट ज्ञान का उत्पादक पट है, कि ज्ञान के सर्वस्व का कर्ता ज्ञेय है, ऐसा भाषित होता है। तो कोई अज्ञानी एकांतवादी ऐसा मानता है। इसलिए ऐसे अज्ञानी के मत में ज्ञान वस्तु ऐसा नहीं पाया जाता। वो ज्ञान को किसी एक द्रव्य के रूप में, किसी एक स्वतंत्र पदार्थ सत्ता के रूप में नहीं मानता। वो तो क्या मानता है कि ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञेयों से हुई। जैसे अन्य मत में कौन सा मत है,
वो क्या मानता है कि चेतन कुछ नहीं है, वो तो पंचभूत जो तत्व हैं उनके मिलने पर चेतन की उत्पत्ति हो जाती है। तो ऐसे ही इसने माना कि घड़ा है तो घड़े का ज्ञान है। हाँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। घड़ा है तो घड़े का ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान अपने आप में कुछ नहीं है, वो घट पे डिपेंड करता है। जैसी वस्तु होगी वैसा ज्ञान होगा, ये बात तो ठीक है। लेकिन फिर भी ज्ञान की उत्पत्ति अपने से है, घट से नहीं, पट से नहीं, गे से नहीं। स्यादवादी के मत में ज्ञान वस्तु ऐसा पाया जाता है, माने ज्ञान को अपने स्व से, वो भी एक वस्तु है, उसका द्रव्य और पर्याय रूप बता रहे हैं ना, कि अगर द्रव्य अपेक्षा देखें तो ज्ञान अनादि अनंत है, नित्य है, एक है, और पर्याय अपेक्षा देखें तो वो नष्ट होने वाला है। माने ज्ञेयाकार रूप परिणमन होता है ना ज्ञान का भी, ज्ञेय को जानने रूप परिणमित होता है। तो जैसे ज्ञेय पलटा तो ज्ञान पलटा उस अपेक्षा, और वैसे देखे तो ज्ञान तो अनादि से अनंत काल तक है। है पर्याय साधी शांत क्यों है? हाँ, देखो आपको बताया था, कल भी ये बात चली थी कि द्रव्य और पर्याय कोई अलग अलग चीज़ तो है नहीं, एक वस्तु है। वस्तु को जब अभेदपने अभेद दृष्टि से देखते हैं तो वो द्रव्य कहलाता है। जब उसी अभेद वस्तु को भेद दृष्टि से देखें तो पर्याय, माने काल भेद की तरफ से देख रहे हैं कि अब ऐसा, अब कैसा, अब कैसा, अब कैसा। जैसे एक संडे का मनोज, एक मंडे का मनोज, एक ट्यूसडे का मनोज, ऐसे भेद डाल के देखोगे तो पर्याय रूप कहने में आएगा। अब संडे हो या मंडे, मनोज तो वही का वही है, तो वो आपने द्रव्य दृष्टि से देखा, ये उदाहरण है। तो वस्तु तो जैसी है वैसी है, ठीक है ना, लेकिन वो वस्तु कैसी है? अनंत धर्मात्मक है, कि वही वस्तु नित्य भी है और वही वस्तु अनित्य भी है। ठीक है, जब आप वस्तु को वस्तु स्वभाव के नज़दीक जाकर देखते हैं तो वो नित्य दिखाई देती है, माने उसके द्रव्य स्वभाव की तरफ से देखें, और पर्याय स्वभाव की तरफ से देखें तो वही वस्तु अनित्य दिखाई देती है। तो इसी का नाम है अनेकांत, है ना। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उसमें वैसा धर्म भी है, क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है। अब देखो, जैसे रसगुल्ले में आनंद है तो नहीं, लेकिन जो रसगुल्ले का लोलुपी है उसे तो आनंद नजर आ रहा है, तो वो मिथ्यात्व है। जिस दृष्टि से देखोगे वैसा दिखेगा। इसका मतलब सम्यक दृष्टि से देखोगे तो सम्यक दिखेगा, और मिथ्या दृष्टि से देखोगे तो पदार्थ मिथ्या दिखेगा। अज्ञानी को पदार्थ कैसा दिख रहा है? मिथ्या दिख रहा है। जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख दिख रहा है, जहाँ मेरी सत्ता नहीं है वहाँ मेरी सत्ता दिख रही है, जहाँ नुकसान हो रहा है वहाँ नुकसान दिख नहीं रहा है। ये परिग्रह बढ़ाना और इसमें अपना समय लगाना, ये किसको लगता है नुकसान हो रहा है? भाई साहब, दुकान बहुत चल रही है, सीजन का टाइम है, मंदिर वंदिर बाद में, मंदा जब होगा धंधा तब मंदिर आएंगे। तो उसको क्या लग रहा है कि अभी मुनाफा चल रहा है। अरे मुनाफा चल रहा है कि घाटा? और जब दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आ रहा तो दुकान पे भी 4 घंटे स्वाध्याय कर रहा है, दुकान भी 2 घंटे पहले बंद कर देता है, स्वाध्याय भी फालतू कर रहा है, तो कहता है मंदा चल रहा है। अब अरे अब मंदा नहीं चल रहा, अब मुनाफा चल रहा है, लेकिन इसकी दृष्टि मिथ्या है? जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान हम उन्हें मानते, और जिन्हें आप महान मानते हो वो हमें कुछ दिखाई नहीं देते। समझ में आया? इसी का नाम तो है मिथ्या दृष्टि। जैसी दृष्टि होती है वैसी वस्तु दिखाई देती है। तो अगर आपकी मिथ्या दृष्टि है तो वस्तु मिथ्या दिखाई देगी, और अगर आपकी सम्यक दृष्टि है तो वस्तु सम्यक दिखाई देगी। इसको दूसरे तरीके से भी देख लो, वस्तु का जैसा सम्यक स्वरूप है ऐसा देखोगे
तो आपकी दृष्टि सम्यक कहलाएगी, और जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा देखोगे तो दृष्टि मिथ्या कहलाएगी। हाँ, ये दोनों देखो, इसी का नाम तो दोनों तरफ से वो एक दूसरे के पूरक है। लेकिन इसके उल्टा देखने से वस्तु तो उल्टी नहीं होती, हो जाए तो फिर इसे मिथ्या दृष्टि क्यों कहें, सम्यक दृष्टि कहें। वस्तु तो वैसी की वैसी रहती है, तभी तो ये मिथ्यात्व नाम पाता है। तो एकांतवादी कहता है उस प्रकार नहीं है वस्तु का स्वरूप। फिर कैसा है कि स्यादवादी कहता है उस प्रकार है। एक सत्ता को द्रव्य रूप तथा पर्याय रूप मानते हैं, सत्ता एक, लेकिन उस एक सत्ता को द्रव्य रूप और पर्याय रूप मानते हैं। ऐसे जो सम्यक दृष्टि जीव, उनको क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव। किनको, कि जो है तो एक सत्ता, और एक सत्ता को द्रव्य रूप भी मानते हैं और पर्याय रूप भी मानते हैं। ऐसे जो सम्यक दृष्टि जीव, उनके मत में ज्ञान वस्तु जैसी ज्ञेय से होती कही, विनष्टि कही, वैसी नहीं है, जैसी है वैसी ही है, ज्ञेय से भिन्न, स्वयं सिद्ध अपने से है। समझ में आया? कल भी ये चर्चा आई थी, कल या परसों, कि अकेले अगर द्रव्य रूप मानोगे तो वस्तु सिद्ध नहीं होती, अकेले पर्याय रूप माने तो वस्तु सिद्ध नहीं होती। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, द्रव्य पर्यायात्मक हो तभी सिद्ध होती है, नहीं तो सिद्ध नहीं होती। देखो जैसे हम कहते हैं ना, अरे चिंटू तुम तो यार बिल्कुल चेंज हो गए। तो अगर तुम बिल्कुल चेंज हो गए तो अंकल आपने पहचाना कैसे कि मैं चिंटू हूँ? कि बेटा चेंज होने पर भी तुम रहे तो चिंटू ही, और कुछ ऐसे लक्षण तुम्हारे व्यक्त रहे कि जो मैं समझ गया, अरे तू तो वही चिंटू है, तू तो बिल्कुल बदल गया। तो बिल्कुल बदल गया तो चिंटू से मिंटू हो जाना चाहिए था। तो बिल्कुल बदलने पर भी बिल्कुल भी नहीं बदला, चिंटू तो वही का वही है। तो वस्तु किसी अपेक्षा से वैसी की वैसी होते हुए भी वैसी की वैसी नहीं भी है, इसी का नाम है अनेकांत। और जिसको ये समझ में आ गया, माने वस्तु का स्वरूप समझ में आ गया, उसे जिनवाणी समझ में आ गई, वो जिनवाणी के हृदय को समझ गया, अब उसे गड़बड़ नहीं हो सकती। आपका प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। देखो जो विषय चल रहा है उसकी स्पष्टता समझ में आनी चाहिए। मान लो हमने कुछ उल्टा सीधा सीख रखा है, अब वो डिस्टर्ब करता है ना हमारी पढ़ाई को, कि ये कैसे बनेगी, फिर जो हमने सीखा था क्या वो गलत हो गया। तो आपको प्रश्न पूछ लेना चाहिए कि भाई मैंने तो ऐसा सीखा है, मैंने तो ऐसा पढ़ा है, तो वहाँ वो कैसा कहा, तो हम उसकी अपेक्षा भी समझा देंगे कि भाई वो इस अपेक्षा बात सिद्ध हो सकती है। और आपको परेशानी क्यों हो रही है, क्योंकि आपने जो सीखा है आप उसको एकांत ऐसा मान के बैठे हो, है ना। अगर आपने उसकी अपेक्षा को किसी अपेक्षा से ही सच माना होता तो आपको परेशानी नहीं होती। आप मान के बैठ गए कि बस सत्य इतना ही है कि जितना मैंने जाना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सत्य तो बहुत विस्तृत है, मैंने तो उसमें से उसका एक अंश जाना है। तो जिसको अपने ज्ञान में सदा ये बात क्लियर रहेगी कि सत्य बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है, मैं तो उसमें से अभी किसी एक पक्ष की अपेक्षा से ही समझ रहा हूँ, तो बाकी रास्ते खुले रहेंगे। तो आप कब कहीं दूसरा पक्ष सुनोगे तो आपको आपत्ति नहीं होगी, आप उसको ग्रहण कर पाओगे। लेकिन हमारी परेशानी यही होती है कि हम जो एक बात सुनते हैं तो हम उसे एकांत ऐसा ही है ऐसा मान बैठते हैं, ये नहीं समझते जो कथन किया है वो किसी एक अपेक्षा से ही सत्य है,
सर्व अपेक्षाओं से सत्य नहीं है। जैसे ये किताब है, ठीक है, तो ये किताब है लेकिन सर्वथा नहीं। कैसे कि किताब है लेकिन किताब पने तो है किताब, लेकिन ये कपड़े पने किताब नहीं है। माने इस किताब की सत्ता किताब में है, कपड़े में किताब की सत्ता। जैसे घट है तो सर्वथा है कि किसी अपेक्षा से है। अगर आपको घड़ा है तो है, उसमें सर्वथा और अपेक्षा क्या कि भाई सब लगानी पड़ेगी। अगर आप ये कहोगे कि घड़ा सर्वथा है, तो जैसे घट घट रूप है, उसी प्रकार घट पट रूप भी होगा, घट रथ रूप भी होगा। माने घट है तो माने वो सब में है कि नहीं, घट घट अपेक्षा से तो है, माने घट की सत्ता घट पने है, लेकिन पट पने घट की सत्ता नहीं है। तो घट है भी और नहीं भी है। ये बात समझ में आनी चाहिए ना। तो इससे क्या होगा कि अपना ज्ञान बड़ा कूल रहेगा और विस्तृत रहेगा। उसमें दूसरों, इसको ही कहते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना स्यादवाद, माने विस्तार हृदय, कि उसमें सबके लिए जंग आए कि हाँ, लेकिन जो जिस अपेक्षा से है उस अपेक्षा से, ठीक है ना। सब विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा, कोई झगड़ा ही नहीं है। क्या आप जो कह रहे हो वो बात ठीक है इस अपेक्षा, हम जो कह रहे हैं इस अपेक्षा। नहीं तो दो व्यक्ति बात करते हैं ना तो ही झगड़ा हो जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। और स्यादवादी का झगड़ा नहीं होता कि हाँ बिल्कुल ठीक, आपने जो कहा वो इस अपेक्षा ऐसा है और मैं जो कह रहा हूँ वो इस अपेक्षा कह रहा हूँ। तो इसलिए अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो पहले तो स्वयं से समाधान खोजना, नहीं आए तो पूछ लेना कि आप जो कह रहे हैं और हमने जो बात पढ़ी है इस ग्रंथ में आया, उसमें तो हमें विरोध लग रहा है, तो हम उस विरोध को दूर कर देंगे। ठीक है, अभी आपको यहाँ जो आ रही है इसमें अगर कोई डाउट लगता हो तो पूछना, ये बात समझ में आनी चाहिए। एकांतवादी के मत में मूल से लोप हो गया था। उसने ज्ञान की सत्ता नहीं मानी, उसने तो माना कि ज्ञेय से ज्ञान होता है। तो ज्ञान को अपने आप में कोई एक स्वतंत्र पदार्थ नहीं माना, ज्ञेय से उत्पन्न होता ही माना। दो चीज़ें, एक है घट और एक है ज्ञान, दोनों भिन्न भिन्न हैं। लेकिन इसने क्या माना कि ये ज्ञान कहीं और से नहीं आता, घट में से आता है। ये घट ज्ञान इसलिए कहलाता है। तो जो एकांतवादी के मत में मूल से लोप हो गया था, वही ज्ञान स्यादवादी के मत में ज्ञान वस्तु रूप प्रकट हुआ। किस कारण? अनादि से लेकर स्वयं सिद्ध वस्तु रूप प्रकट है। ऐसा अमिट ज्ञान वस्तु का सहज उसके न्याय करने पर, अनुभव करने पर ऐसे ही है, ऐसे सत्यपने के कारण कि ज्ञान तो मौजूद है लेकिन ये उसकी प्रतीति नहीं करता, उसकी अनुभूति नहीं करता। वो कहीं से नहीं लाना, वो तो हाजिर हजूर है, तुझे देखना भर है। तो वो तो अनादि से स्वयं सिद्ध वस्तु रूप प्रकट है। ऐसा अमिट ज्ञान वस्तु का सहज उसके न्याय करने पर, अनुभव करने पर ऐसे ही है, ऐसे सत्यपने के कारण। कैसा न्याय, कैसा अनुभव, ये दोनों जिस प्रकार होते हैं उस प्रकार कहते हैं। जो वस्तु, वह वस्तु अपने स्वभाव से वस्तु है। ये किताब, ये अपनी अपेक्षा तो है किताब, लेकिन दूसरे की अपेक्षा ये नहीं है, माने दूसरे में इसकी नास्ती है। घट अपने घटपने से उसकी सत्ता है, पटपने से उसकी सत्ता नहीं है। तो ऐसा अनुभव करने पर, ऐसी ज्ञान ज्ञानपने से है, ज्ञान ज्ञेयपने से नहीं है। ऐसा अनुभव करने पर अनुभव भी उत्पन्न होता है, युक्ति भी प्रकट होती है। अनुभव निर्विकल्प है। युक्ति ऐसी कि ज्ञान वस्तु द्रव्य रूप से विचार करने पर अपने स्वरूप है और पर्याय रूप से विचार करने पर ज्ञेय से है।
अब गे से है का मतलब क्या कि देखो ज्ञान को देखने के दो तरीके, क्या आप उसे ज्ञानाकार देखें कि ज्ञेयाकार देखें। ये क्या है ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार? क्या है ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार? जैसे जो चीनी का शेर है, देखा है चीनी का शेर, दिवालियों पे बिकते हैं ना खील बतासे मीठे के। तो जो चीनी का शेर है, अब आप उसे चीनी देखो कि कब आप उसे शेर देखो, यह आपके प्रयोजन पर है। जब बच्चा रो रहा हो, उसे कहते ले बेटा देख शेर आ गया, ले खेल ले बेटा शेर है, ठीक है। और जब आपने चाय बनानी हो, मीठा ख़त्म हो गया हो, तो फिर वो चीनी दिखाई देती है। अब चीनी है कि शेर है, बताओ? चीनी है कि शेर है? भाई सब समझ गए, क्योंकि उत्तर देंगे गलत देंगे मुझे पता है, और इन्हें पता है। बताओ जी, आप बताओ, वो चीनी है कि शेर है? कहाँ है? शेर है तो फिर तो शेर होगा तो घर में रखेगा कोई उसे? बताओ चीनी है कि शेर है? हैं? हाँ, तो वो शेर है क्या? शेर तो जंगल में रहता है कि नहीं भाई साहब? ये भी शेर है, ये भी शेर है। वो शेर अलग है, ये शेर अलग है, लेकिन ये भी है शेर ही, क्योंकि इसका आकार उसके जैसा है। वो शेर तो नहीं है, लेकिन फिर भी है तो शेर ना। तो दोनों चीज़ है, ये चीनी भी है और शेर भी है। लेकिन कैसा शेर है? चीनीमय शेर है, वैसा शेर नहीं है। काटने वाला शेर नहीं है, मारने वाला शेर नहीं है, हैं? तो दोनों बातें हैं। अब आप अपने प्रयोजन के हिसाब से जब जैसा चाहे वैसा देख लेते हो। मास्टर जी ने ब्लैक बोर्ड पर चौक से क्या बनाया? मिठाई बनाई। क्या बनाई? चौक से लड्डू बनाया, ठीक है। अब मास्टर जी ने पूछा बच्चों बताओ क्या है ये? बच्चों ने कहा लड्डू। तो खा लो। कि ये लड्डू खाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये लड्डू आटे का नहीं है, बेसन का भी नहीं है। काहे का है? चौक का। काहे का है? अच्छा, जो आटे का लड्डू है वो आटा ही तो है ना। जो आटे का लड्डू है वो आटा ही है, बेसन का लड्डू बेसन है। समझ में आया? उसी प्रकार चौक का लड्डू चौक है। अब आप कब उसे चौक देखते हैं, कब आप उसे लड्डू देखते हैं, ठीक है। अब लड्डू बनाया, उसके साथ में फिर बर्फ़ी बनाई, फिर गुलाब जामुन बनाया। अब आपको क्या दिख रहा है? तीन दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? तीन। कब दिख रहे हैं? क्योंकि जब आप उसे पर्याय अपेक्षा देख रहे हैं तो भेद दिखाई दे रहा है कि लड्डू है, ये बर्फ़ी है, और गुलाब जामुन है। लेकिन जब आप ये देखें ये भी चौक है, ये भी चौक है, और ये भी चौक है, तो ये तो एक दिखेगा। तो द्रव्य अपेक्षा देखें तो वस्तु एक रूप दिखाई देती है, और उसी वस्तु को भेद तरीके देखें, पर्याय अपेक्षा देखें तो वो अनेक रूप दिखाई देती है। बात समझ में आ रही है भैया? उदाहरण से कि कैसे ये आत्मा एक रूप भी है और अनेक रूप भी है। उसी प्रकार वो ज्ञान अपने वस्तु रूप से ज्ञान ज्ञान रूप है, इसलिए तो एक है, क्योंकि ज्ञानाकार देख रहे हो। लेकिन फिर भी उस ज्ञान में नाना प्रकार के ज्ञेयों को जानने रूप परिणमन होता है, तो उस अपेक्षा वो अनेक रूप भी दिखाई देता है। कैसे घट ज्ञान, पट ज्ञान, अंग्रेजी का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान, समय सार का ज्ञान, तो ऐसे ज्ञान अनेक अनेक भेद रूप दिखाई देता है। तो ये उसको पर्याय अपेक्षा देखना है। बात आ रही है कुछ समझ में? थोड़ा सा ये न्याय का विषय है, लेकिन समझ में आ जाए। पंडित जी आए थे जो इस चीज पे जोर दे रहे थे कि ये ज्ञान जो है ये बाहर का नहीं है, अंदर का ही है। ज्ञान ही है, ये कुछ नहीं है। तो वो भी ठीक है, आपकी तो अच्छा है। अपेक्षा समझ लो ना कि ज्ञान में बाहर वाले ज्ञ नहीं आते। ज्ञान में जैसे माइक का ज्ञान किया तो ये माइक कोई ज्ञान में नहीं आता, ठीक है। इस अपेक्षा इन ज्ञेयों का ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो ज्ञायक का है, और कहाँ से उत्पन्न होता है? ज्ञायक में से ही उत्पन्न होता है। अब कोई ये माने
कि ज्ञान इसको जानता ही नहीं, ये भी कलश आएगा अभी इसमें। कोई ये माने कि ज्ञान इसको जानता ही नहीं, अपने को ही जानता है, तो वो भी सही नहीं है। हम ये कह रहे हैं ना कि घट ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञान होता है। घट ज्ञान कहना तो उपचार है, क्योंकि जैसा बाहर में घट है वैसा उस ज्ञान में ज्ञात होता है, इसलिए उस ज्ञान को हमने क्या कहा, घट ज्ञान। अच्छा, अब किसी को लगता है अगर मैं ऐसा मानूंगा कि मैं घड़े को जानता हूँ तो मेरा ज्ञान घड़े रूप हो जाएगा, इसलिए वो कहता है कि मुझे घट ज्ञान है ही नहीं। तो ऐसा भी नहीं है, फिर तो सर्वज्ञता का अभाव ठहरेगा, और इस वस्तु में जो प्रमेयत्व गुण है उसके कारण वो किसी की ना किसी के ज्ञान का विषय बने ही बने, तो बड़े दोष आएंगे। समझ में? कोई ये जानता है तो वो तो ये मानता है कि ज्ञ से ही ज्ञान होता है। कोई ये मान बैठा कि ज्ञ को मैं जानता ही नहीं हूँ, तो वो भी एकांत हो गया, वो भी गलत है। तो अपेक्षा समझनी है कि बाहर में जैसा ज्ञ है वैसा बिल्कुल मेरे ज्ञान में ज्ञात होता है। इस अपेक्षा ज्ञान को ज्ञ के सहारे का अथवा ज्ञेयाकार कहा, लेकिन वो फिर भी ज्ञान ज्ञ रूप नहीं होता, ज्ञान ज्ञान रूप रहता है। इस अपेक्षा उसको ज्ञानाकार कहा। ये दो बातें नहीं हैं, वस्तु एक है, ठीक है, लेकिन उसमें ऐसे दो धर्म है कि वही ज्ञानाकार भी हो और वही ज्ञेयाकार भी हो, वही चीनी रूप भी हो और वही शेर रूप भी हो। बात समझ में आ रही है? तो जिसको वस्तु के अनंत धर्मात्मक स्वरूप का पता है वो स्यादवादी है ना, वो सुखी रहता है, वो हैरान परेशान नहीं होता। एकांतवादी तो परेशान रहता है, वस्तु को एकांत रूप मानकर अपने ज्ञान का नाश करता है। एक्चुअल में क्या है कि बात ये चल रही थी कि आप पूरे समय सार जी में आत्मा को ज्ञान मात्र कहते आए हो, तो ऐसे ज्ञान मात्र कहने में तो एकांत नहीं हो जाएगा। तो हम कहते नहीं होगा, क्योंकि उस ज्ञान मात्र में भी द्रव्य पर्यायपना, अस्थि नास्तिपना, एक अनेकपना, अनंत धर्मात्मकता है, तो उसका भी अनेकांत स्पष्ट कर रहे हैं। तो ज्ञान मात्र तो सिर्फ इसलिए लिखा कि जिसका उसके साथ रहने का विरोध है, ऐसे परद्रव्य ज्ञान में नहीं है ना, उनका निषेध करने के लिए ज्ञान के साथ मात्र लगाया। जैसे घर के बाहर लगाते हैं नो एडमिशन विदाउट परमिशन, ठीक है, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, लेकिन किसके लिए लगाया? कि जैसे अपने बच्चे आए तो फिर क्या वो फिर पहले एडमिशन के लिए परमिशन लेंगे कि नहीं, वो तो ऐसे ही घुस जाएंगे। ठीक है, पत्नी आई वो कि उनके लिए नहीं है, ये किन के लिए है? बाहरी वालों के लिए। समझ में आया? उसी प्रकार यहाँ समझना, ये जो मात्र लगा रहे हैं तो ज्ञान का जो अपना परिवार है उसके निषेध के लिए नहीं है। ज्ञान रहे, दर्शन रहे, सुख रहे, वो सब है अनंत धर्म, लेकिन किसके निषेध के लिए है? कि ज्ञान में वो जो पर वस्तु है पुद्गलादिक, वो इसमें नहीं आती, इसलिए हमने लगाया ज्ञान मात्र। लेकिन इसको ऐसा लगता है ना, ज्ञान ने जिस पुद्गल को जाना, या तो ज्ञान उस पुद्गल रूप हो गया या वो पुद्गल इस ज्ञान रूप हो गया। इसके निषेध के लिए ज्ञान मात्र कहा, लेकिन कोई ये ना समझे कि ज्ञान मात्र कहने पर एकांत हो गया। ज्ञान में जो अनंत धर्म है वो है, उसकी सिद्धि कर रहे हैं। तो ज्ञान की मुख्यता से चर्चा है यहाँ। तो जो वस्तु, वह वस्तु अपने स्वभाव से वस्तु है, ऐसा अनुभव करने पर अनुभव भी उत्पन्न होता है, युक्ति भी प्रकट होती है। अनुभव निर्विकल्प है, युक्ति ऐसी कि ज्ञान वस्तु, ज्ञान को भी वस्तु कह रहे हैं, ज्ञान वस्तु द्रव्य रूप से विचार करने पर अपने स्वरूप है और पर्याय रूप से विचार करने पर ज्ञेय से है। क्योंकि वो ज्ञान कैसा दिखेगा? ज्ञेय रूप, जैसा घट है, घट को जानने रूप दिखेगा। देखो, हम और आप सब ज्ञानानुभूति करना चाहते हैं ना, ज्ञान की अनुभूति करना चाहते हैं, तो ज्ञान कैसा दिखेगा आपको? ढूंढने जाओ ज्ञान को,
ठीक है ना। जैसे आपको मीठा चाहिए, क्या चाहिए? मिठाई। अब आप गए कि साहब मिठाई दे दो, तो उसने दे दी, तो आप क्या कहते हो? भैया ये तो बर्फ़ी है, हमने तो आपसे मिठाई मांगी है। अच्छा, ये ले लो कि ये तो गुलाब जामुन है, हमने तो मिठाई मांगी है। आप बताओ मिठाई दिला पाओगे उसको? तो ऐसे ये कहता है मुझे ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। लेकिन भैया वो ज्ञान किसी भी समय ज्ञेयों को जाने बिना नहीं रहता। तो आप देखो मेरे ज्ञान में घटपट जानने में आ रहे हैं ना, तो यही तो ज्ञान की अनुभूति है। आपको दिख रहा है ना कि आप, मैं जो बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है ना, आप जान रहे हो ना। अरे आप जान रहे हो, ऐसा जानो, यही तो ज्ञानानुभूति है। कोई अलग से तो ऐसी होगी नहीं, पता नहीं कि हम कैसा सोचते हैं कि कैसा ज्ञान मिलेगा। निखालिस ज्ञान, ज्ञान मात्र, उसका अर्थ क्या है? हाँ, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। बराबर, सही है, वो तो होता है। लेकिन जब अपने को जानेगा तो अपने को कैसे जानेगा बताओ? ये बड़ी गजब की बात है। देखो क्या कहा कि जैसे मैं शास्त्र को जान रहा हूँ, ठीक है, अब शास्त्र को नहीं जानना, अपने को जानना है। तो बताओ अपने को कैसे जानोगे आप? ये विचार करने की ज़रूरत है। कैसे जानोगे आप अपने को? है? हाँ, यही तो जानोगे कि मैं शास्त्र को जान रहा हूँ। ये जो जानने रूप है यही तो मैं हूँ, ऐसे ही तो जानोगे। और कैसा जानोगे? अब आप चाहते हो कि नहीं निर्विकल्प, तो निर्विकल्प का मतलब कि मेरे ज्ञान में कुछ भी जानने में ना आए, कोई ज्ञेय मेरे ज्ञान में ना झलके, ऐसा प्योर साफ सुथरा, ऐसा बस ज्ञान ज्ञान दिखे। तो भैया ऐसा वो ज्ञान भी कहीं मिलने वाला नहीं है, जैसे वो मिठाई नहीं मिल सकती आपको। तो इसको थोड़ा सा बारीकी से विचार करना कि हम क्या चाहते हैं। कि हम विचार नहीं करते, हम सिर्फ सुन सुन के बोलते हैं। अगर हम विचार करेंगे तो समझ में आएगा। समझ में क्या आएगा? दिख जाएगा, प्रतीति हो जाएगी। कि इसीलिए लिखा आबाल गोपाल सभी को सदा काल ये भगवान आत्मा नित्य निरंतर अनुभव में आने पर भी, तो अनुभव में आ रहा है। लेकिन इसको पता नहीं, अजब गजब की बात हो रही है। ये मिथ्यात्व की मोह की महिमा है। ज्ञान तो निज को भी जानता है, पर को भी जानता है, ज्ञान तो जान लिया। तो ये भी कहते हैं अनुभूति जो होगी वो निज को जानने से होगी, निज को जानने से होगी। पर को जानते तो भी अनुभूति नहीं होती। बराबर, बिल्कुल सही प्रश्न किया, प्रश्न समझ में आ गया। ये क्यों कहते हैं कि निज को जानने से अनुभूति होगी? पर को जानने से भी तो हो सकती है कि हाँ कि जिस समय पर को जान रहा है, जिस समय पर को जान रहा है, जैसे मैं इस शास्त्र को जान रहा हूँ, तो जान रहा हूँ ये चीज़ मुख्य नहीं होती। इसको शास्त्र मुख्य होता है, मोबाइल मुख्य होता है, टीवी मुख्य होता है। यद्यपि एक काल में दोनों चीज़ चल रही हैं, स्वपर प्रकाशक है ज्ञान। कि जिस समय मोबाइल को जान रहा है, एक सूत्र बताया था ना परीक्षा मुख का है, घट महम आत्मना वेदमी। क्या? घट महम आत्मना वेदमी, मैं अपने आत्मा से, मैं अपने से घट को जानता हूँ। ठीक है, तो मैं किसको जानता हूँ? घट को। घट है कर्म। तो ठीक है, आप ये जानते हो ना कि घड़ा है, लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि मैं जानता हूँ? इसका मतलब आप मैं को भी जानते हो। और मैं जानता हूँ ऐसा भी आप जानते हो। तो कर्मवत, एक मिनट, कर्तृकरण क्रिया प्रतीते कर्मवत, कि जैसे आप घड़े को जान रहे हो ना, उसी समय कि मैं को भी जान रहे हो, क्योंकि तभी तो आप कह रहे हो कि मैं जानता हूँ, लेकिन अपने पकड़ नहीं पा रहे इस बात को। हाँ, फिरती है। हाँ, लेकिन हम अभी यहाँ कह रहे हैं कि वो तो अलग बात है कि वहाँ से हटके यहाँ विषय आया, यहाँ से हटके वहाँ विषय आया। हम तो कह रहे हैं जिस समय आपका उपयोग यहाँ भी है ना, कि जिस समय आप इस माइक को जान रहे हो, उसी समय आपको प्रतीति हो रही है कि नहीं हो रही है कि मैं जान रहा हूँ।
मैंने माइक जाना, तो आपने अकेला माइक नहीं जाना, मैं को भी जाना, और जाना इस क्रिया को भी जाना। लेकिन ये अनादि से मोह की लीला है कि पर में आसक्त है, इसलिए ये तो दिखता है, वो नहीं दिखता। ध्यान में जैसे कहते हैं, ध्यान में चारों तरफ से ध्यान हटा के अपनी आत्मा पे केंद्र करो, आत्मा पे केंद्र करो, तो उसमें देखो ऑपरेशन नहीं हो जाएगा। ऐसा है, हम यही तो समझ रहे हो, तो क्या करें, भाषा की कमजोरी है, इसलिए कहते हैं कि वहाँ से उपयोग हटा के यहाँ लगाओ। यहाँ लगाओ मतलब कि जिस समय आप गे को जान रहे हो, तो गे को जानने के काल में वो ज्ञान को मुख्य करो। वहाँ देखो, हम ये नहीं कह रहे कि गे हट जाएगा, इसी के लिए परिशिष्ट लिखा है। वो एकांत मिथ्या दृष्टि यही सोचता है कि गेयों के ज्ञान में झलकने से ज्ञान मलिन हो जाता है, मेरा ज्ञान मैला हो जाता है, तो इन ज्ञान में से गेयों को हटा के बाहर फेंक दूँ, तो ज्ञान में से गेयों को भगाने जाएगा तो ज्ञान बचेगा ही नहीं। जैसे कोई सोचे इस चीनी में से शेर निकाल दूँ, चीनी का शेर था ना, तो मैं शेर को भगा दूँ, तो भैया शेर को भगाएगा तो चीनी भी नहीं मिलेगी। अब ये जो बातें हैं ना, ये वचन गोचर है नहीं, आप अपना शांति से उपयोग लगाएं, इनका तो इशारा ही हो सकता है। तो बैठ के आप इस पर वर्क करें और सोचें कि स्व को जानने के लिए कोई अलग कुछ नहीं है, वो उसी काल में बस दिखने वाली बात है कि आपका कहाँ फोकस जा रहा है। और ऐसे ही किसी दिन विचार करते करते जब ये मोह की पट्टी हटेगी, ज्ञान चक्षु खुलेंगे, तो अरे तो हाजिर हजूर ऐसा का ऐसा ही था, पहले क्यों नहीं दिख रहा था। आपको कई बार बताया कि एक वो तस्वीर आनी चालू हुई थी कि उसमें फूल फूल बने रहते हैं, और उसको थोड़ी देर देखते हैं घुमा के कंसंट्रेट करके, तो एकदम वेदी निकल के आती है। तो निकल के आई कि वहीं की वहीं थी, वहाँ थी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं दिख रही थी। अब बाद में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों नहीं दिख रही थी, अब तो स्पष्ट दिख रही है, दिखती रहती है, लेकिन फिर इसका सम्यक दर्शन छूट जाता है। मैंने देखा उसको ट्राई करके, फिर मैंने आंखें वाखें बंद की, मैंने कहा वो देखो फिर फूल फूल दिख रहे थे, दिख ही नहीं रही थी, और फिर गायब हो गई, फिर बड़ी देर मेहनत करता रहा, दिखी नहीं। तो ऐसे जीव का होता है कि ऐसे आत्मानुभूति होती है। आत्मानुभूति का मतलब अनुभव ज्ञान गुण की पर्याय है, कि ज्ञान में ज्ञान का संचेतन होता है। ओहो यही तो मैं हूँ, है ये ज्ञानानुभूति है, इसे कहते हैं आत्मानुभूति, कि ज्ञान है सोई मैं हूँ, इसी का नाम है ज्ञानानुभूति, आत्मानुभूति। लेकिन हुई और फिर ये सोचता है अरे पहले क्यों नहीं दिख रहा था, पहले क्यों नहीं दिख रहा था, फिर इसका उपयोग वहाँ गया गेयों पे, और फिर वो छूट गया, और फिर कहता है कि अब क्यों नहीं आ रही, अब क्यों नहीं आ रही, अब क्यों नहीं आ रही, तो फिर वो अनुभूति छूट जाती है। फिर जब कभी होती है काल बाद। ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में शीघ्र शीघ्र होती है, नीचे नीचे के गुण स्थानों में अधिक अधिक काल बाद होती है। समझ में आ रहा है ना कि कोई अलग अलग चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ उपयोग को सूक्ष्म करना पड़ता है। उसमें इंद्रियों के विषय की मुख्यता नहीं रहती, भले आँख खुली हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आँख बंद होगी, ऐसा थोड़ी नियम लिखा है कहीं शास्त्र में। आत्मानुभूति के काल में आँख बंद होनी चाहिए, क्या आँख खुले खुले भी तो यहाँ बैठे बैठे भी तो आप घर पहुँच जाते हो। हम कहते भाई साहब कहाँ ध्यान है, कहाँ चले गए, अरे नहीं नहीं वो दुकान पे ध्यान चला गया था। बस ऐसे ही कि भले ही आपकी आंखें खुली हों, लेकिन आपका ध्यान का ध्येय है ना, ज्ञान का ज्ञेय, वो आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो सत्ता रूप वस्तु तो एक है। जिस प्रकार ज्ञान वस्तु द्रव्य रूप से ज्ञान मात्र है, पर्याय रूप से घट ज्ञान मात्र है। इसलिए पर्याय रूप से देखने पर घट ज्ञान जिस प्रकार कहा है, घट के सद्भाव में है, घट के नहीं होने पर नहीं है, वैसे ही है। द्रव्य रूप से अनुभव करने पर घट ज्ञान ऐसा न देखा जाए, माने आप उसको ज्ञान ऐसा देखा जाए, तो घट भिन्न अपने स्वरूप मात्र स्वयं सिद्ध वस्तु है। इस प्रकार अनेकांत के साधने पर वस्तु स्वरूप सदता है। कैसी द्रव्य पर्याय रूप वस्तु है। अब कोई ये मान के बैठता है कि नहीं मैं मेरे ज्ञान को ही जानता हूँ, गे को जानता ही नहीं, तो ये भी एकांत ठीक नहीं है। कोई कहे नहीं गे को ही जानता हूँ, ज्ञान को जानता ही नहीं,
ये भी एकांत ठीक नहीं है। बात समझ में आई? एकांत से जो घट ज्ञान का करता है, ज्ञान वस्तु नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए कि जिस प्रकार घट के पास बैठे पुरुष को घट ज्ञान होता है, उसी प्रकार उस घड़े को दीवार के पास रख दो तो दीवार को भी घट का ज्ञान हो जाएगा क्या? इस खंबे को भी घट का ज्ञान हो जाएगा क्या? कि अगर घट ज्ञान की उत्पत्ति घट से होती हो तो उस घड़े के पास जो रखोगे उसको उसका ज्ञान होना चाहिए ना। तो इससे भी सिद्ध होता है कि घड़े से उस ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। ऐसा होने पर स्तंभ के पास घट के होने पर स्तंभ को घट ज्ञान होना चाहिए, सो ऐसा तो नहीं दिखाई देता। तिस कारण ऐसा भाव प्रतीति में आता है कि जिसमें ज्ञान शक्ति विद्यमान है, उसको घट के पास बैठकर घट के देखने से विचारने पर घट ज्ञान रूप इस ज्ञान की पर्याय परिणमती है। इसलिए स्याद्वाद वस्तु का साधक है और एकांतपना वस्तु का नाशक है, घातक है। तो बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत संतुष्टि हुई इस विषय को पढ़ के कि देखो कैसे ज्ञान मात्र भाव में सारे भ्रम के माने पर खच्चे उड़ा दिए कि भगवान की दिव्य ध्वनि ऐसी बरसती है, ऐसी गरजती है कि जितने मिथ्यात्व के पाखंड हैं वो चूर चूर हो जाते हैं। कि भगवान की दिव्य ध्वनि की विशेषता है कि वस्तु स्वरूप का मंडन और जितने मिथ्या मत हैं उनका खंडन। कहाँ? कहीं दूसरे से नहीं, अपनी मान्यता में जितनी मिथ्या बुद्धि भरी थी वो चूरा चूरा हो जाए। कोई कहे नहीं नहीं साहब खंडन वंडन की बात मत करो, मंडन की करो। अरे जब तक गंदगी नहीं हटाओगे तो कहाँ भगवान को कहाँ पधराओगे? पहले कबाड़ा हटाओ, सफाई करो, वेदी शुद्धि करो, फिर इस पे भगवान विराजमान होंगे। तो ऐसे ही अपनी जो मिथ्या मान्यताएं हैं उनका करना है खंडन, तभी तो उसमें सम्यक मान्यताओं का मंडन होगा, शिलान्यास होगा, वेदी प्रतिष्ठा होगी। समझ में आई बात? तो बहुत उपयोगी विषय था जो इसमें आया। माने किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है और कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। जिनवाणी अपने पास है और साक्षात लिखे हैं शब्द, बनाऊं पत्र कुंदन ना रत्नों ना अक्षरों लखी, तथापि कुंद सूत्रों ना अंकाय मूल्य। देखो ऐसी गजब की बात जिसको समझ में आएगी तब उसको समझ में आएगा कि क्या चीज़ है समय सार। खाली जय जय करने से नहीं आता समझ में। इसमें प्रवेश करें, इसको समझें, इसका अनुभव करें, इसके आधार पर सुखी हों, उसको सच में समय सार क्या है तब समझ में आएगा। ठीक है, समय हो गया, बाकी चर्चा कल। ये 248 नंबर का कलश भी पूरा हुआ। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।